Ashwin shared, the most important thing in our life is to remain humble. जैसे अश्विन भाई ने बोला कि सबसे जरूरी बात यह है कि हम लोग हमारे जीवन में नम्र रहें। And as we heard in the Kedgaon meetings, Brother Zach said, और जैसे हमने खेड़गांव मीटिंग में सुना भाई जैक ने बोला Philippians chapter 2, फिलिपियो चैप्टर 2 में that Jesus always humbled himself. कि प्रभु यीशु ने हमेशा खुद को नम्र किया And that's why he becomes our example. और इसलिए वो हमारा उदाहरण बन सका। He came from heaven, स्वर्ग से आया, he came to this all wicked earth, ये दुष्ट दुनिया में आया, and born in a carpenter's home. एक सुतार के घर में वो पैदा हुआ, And then he humbled himself फिर वापस उसने खुद को नम्र किया and became a servant to all और हर people. एक व्यक्ति की और एक नौकर बना। And again he humbled himself by dying on the cross. फिर वहां से उसने अपने आप को और नम्र किया और एक क्रूस पे मरा। The Son of God, परमेश्वर का पुत्र, the one who made the whole universe and all the people in the world. जिसने पूरे ब्रह्मांड और इस धरती के हर एक व्यक्ति को बनाया। If Jesus could humble himself, I can't be. अगर प्रभु यीशु अपने आप को इतना नम्र बना सकते थे तो मैं क्यों नहीं कर सकता? The opposite of humility is pride. नम्र का उल्टा होता है घमंड That is the spirit of the devil. और वो होता है शैतान का आत्मा। The devil became Lucifer became the devil because of his pride. जो लूसीफर था वो शैतान इसलिए बना क्योंकि उसके अंदर घमंड आया था He didn't want to listen to God. और उसको किसी की भी नहीं सुननी थी, परमेश्वर की भी नहीं। So when the spirit of pride comes into a believer's life, they also become like a तो devil. ये घमंड की आत्मा अगर एक विश्वासी के जीवन में भी आता है तो वो भी शैतान जैसे बन जाता है। And as believers, as children of God, we should become more like Jesus. और परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें और प्रभु यीशु के जैसे बनना है। And we heard of Judas became a traitor. हमने कैसे सुना कि जुडस था वो धोखेबाज बना। First he was a very humble man. शुरुआत में बहुत ही नम्र व्यक्ति था वो, Then he became very cunning. लेकिन आगे जाके वो बहुत ही चतुर बन गया। We also can become like that. उस तरीके से हम भी बन सकते हैं। And that's why we have always learned to humble ourselves. इसलिए हमेशा हमें सीखना है कि हमें खुद को नम्र बनाना है। And Jesus is our example. और प्रभु यीशु हमारा उदाहरण है। And what does it mean to humble ourselves? और खुद को नम्र बनाने का अर्थ क्या होता है? Remember the first day we came to the Lord. सबसे पहले याद रखो वो दिन जब तुम पहले प्रभु के पास आए। The first day we came to the church. पहला दिन जब हम लोग कलेशिया में आए, We were nobodies. हम लोग कोई भी नहीं थे उस Nobody समय, asked for us. कोई हमें पूछता भी नहीं था। And we just came humbly and sat. हम लोग बस नम्र होके आते थे और बैठते थे। But after some time, लेकिन थोड़े समय बाद we think we are somebody. हम लोग सोचते हैं कि हम भी कोई हैं। People should treat us like that. कोई लोग हमें इस तरीके से हमारे साथ बर्ताव करना And we चाहिए। have all demands on a lot of our people. और कई सारे हम लोग बोलते हैं कि नहीं, लोग हम अपेक्षा रखते हैं लोगों से। And our thoughts get lifted up. और उसकी वजह से हमारे खुद के बारे में मेरे सोच विचार ऊपर उठने लगते हैं। That's what Jesus said to his disciples. और इसलिए प्रभु यीशु अपने चेलों को बोलते थे, Except you become converted and become like a little child, you will not enter the kingdom of God. जब तक तुम बदल के एक छोटे बच्चे के जैसे नहीं बन जाते तब तक तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। So we all have to get converted every day इसलिए हम हर एक व्यक्ति को यहाँ पर हर रोज बदलना है and become that little child. और छोटे बच्चों के जैसे बनना है। There are two small children over here, Ethan and Danny. जैसे भी छोटे दो बच्चे हैं, ईथन और रैनी, They don't think any high thoughts about वो लोग themselves. खुद के बारे में कोई भी बड़े सोच विचार नहीं सोचते। And we must become like a little child when you see them. तो हमें भी उनके जैसे बनना है, And Jesus became like a little child. क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं एक छोटे बच्चे जैसे बने थे। That's why God exalted him and gave him the highest position. और इसलिए फिर परमेश्वर ने उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया। And we also have to walk this way. और यही मार्ग पे हमें भी चलना है। And that is the only thing you have to say, just humble yourself. और ये एक चीज हमें हमेशा याद रखना है कि खुद को मुझे नम्र करना In है all the situations and problems in life. जीवन की हर एक समस्या और परिस्थिति में। And when we humble ourselves, और जब मैं खुद को नम्र बनाता हूँ, God helps us. प्रभु मेरी मदद करता है, God gives us grace. प्रभु मुझे अनुग्रह देता Whether है, we ask it or not. भले मैं मांगू या नहीं, In our spiritual life, मेरे आत्मिक जीवन in में, our work life, मेरे काम के in जीवन our home में, life. मेरे घर के जीवन में, And we think low thoughts about जब ourselves. मैं खुद के बारे में छोटे सोच विचार रखता हूँ, So how can we humble ourselves? तो कैसे मैं खुद को नम्र बना सकता हूँ? One brother called C.S. Lewis. C.S. लुईस करके एक भाई हैं, The first thing he said, when you want to humble yourself, you must say that you are proud. सबसे पहले उन्होंने बोला अगर तुम्हें खुद को नम्र बनाना है तो कबूलो कि तुम घमंडी हो। We don't like to say that we are proud. लेकिन हमें ये कबूलना अच्छा नहीं लगता। There was one sister in one church. एक बहन थी एक कलेशा में, She came and started testifying. वो आके गवाही देने लगी And she began to tell that I'm very weak and I've got a lot of problems and I cannot do this and I can't do that. और वो आके बोलने लगी मैं बहुत ही निर्बल हूँ, काफी सारी समस्या है मेरे जीवन में, मैं बहुत सारी चीज नहीं कर पाती। There was a godly brother who was sitting in front. लेकिन वहाँ पे एक धार्मिक भाई था जो सामने बैठा था, Who was the leader of the church. जो अगुआ था वो कलेशा में, He told her, you stop sister and tell that you're a big zero. और उसने बोला कि बहन आप वहीं पे रुक जाओ और इतना ही बोलो कि आप एक शून्य हो। And that she could not say. लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। We must say that we are a zero. हमें बोलना है कि हम एक शून्य है। And when we come humble ourselves, then God will give us grace. और जब हम लोग खुद को नम्र बनाते हैं तो प्रभु हमें अनुग्रह देता है। And my brother said, if you can't say that you are proud, एक भाई ने बोला अगर तुम बोल नहीं सकते, कबूल नहीं सकते कि तुम घमंडी हो, that you are very proud. इसका मतलब तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो। Proud people never confess that they are proud. क्योंकि घमंडी लोग कभी कबूल नहीं सकते कि वो घमंडी है। All of us have a lot of pride in our life. हम सभी के अंदर बहुत ज्यादा घमंड है। How do we know that? कैसे मालूम पड़ता है? When somebody irritates us, कोई हमें चिड़चिड़ करता है we get irritated. तो हम लोग चिड़चिड़ाहट हो जाते हैं। We get angry.
हम लोग गुस्से में आ जाते हैं And then that is a test. और वो एक परीक्षा होती है। We all think when sitting in the meeting, we are very humble. हम लोग सोचते हैं कि हाँ मैं कलेश में बैठा हूँ, मैं बहुत ही नम्र हूँ। Just go to the office tomorrow and go to the different place, work situation, you come to know what comes out. So. बस कल तुम दफ्तर में जाओ, वहाँ पे अलग-अलग परिस्थितियों में तुम्हें मालूम पड़ेगा तुम्हारे अंदर से क्या बाहर निकल रहा है। And God also knows it. और परमेश्वर को ये पता है। So every day we have to humble ourselves. इसलिए हर रोज हमें खुद को नम्र बनाना है। And then we say, Lord, please help me. और मैं बोलता हूँ कि प्रभु मेरी मदद कर। And God will help us. और प्रभु हमारी मदद करेगा। Philippians chapter 2 says, फिलिप्पियों चैप्टर 2 बोलता है, work out your own salvation with fear and trembling. अपने खुद के उद्धार के ऊपर काम कर भय और कांपते हुए। What is the salvation that we have to work out? तो ये कौन सा उद्धार है जिसके ऊपर हमें काम करना है? We got lots of pride. हम लोग के अंदर बहुत घमंड है। We sit quietly like mice over here. हम लोग यहाँ पे चूहों की तरह चुपचाप बैठ सकते हैं। When we go to a home, we'll see the true colors. लेकिन घर में जाएंगे तो सारे असली रंग बाहर आएंगे। When we are with the close friends and relatives. जब हम लोग हमारे निकट के रिश्तेदार या दोस्तों के साथ होते हैं। That's why in those problems and situations we have to say, Lord, this is my true self. Lord, I would humble myself. इसलिए सारी परिस्थिति और समस्या मुझे बोलने की प्रभु ये मेरा सच्चा चरित्र है, मुझे तू मदद कर बदलने में। Forgive me for my sin. मुझे माफ कर मेरे पापों के लिए। Ask forgiveness from your loved ones. और अपने जो निकट के लोग हैं उनसे माफी मांगो। God says to humble yourself. प्रभु बोलते हैं कि तुम खुद को नम्र करो। You go and humble yourself. तुम जाके खुद को नम्र बनाओ। The Christian should be the first person to ask forgiveness. ईसाई वो व्यक्ति होना चाहिए जो सबसे पहले जाके माफी मांगता है। First person to say sorry should be a child of God. पहला व्यक्ति माफी मांगने के लिए प्रभु का बच्चा होना चाहिए। It is very difficult for unbelievers to say sorry. बहुत ही मुश्किल होता है अविश्वासियों को माफी मांगने के लिए। It is only God's children who know to humble themselves. लेकिन बस प्रभु के बच्चे ही हैं जो जानते हैं कैसे खुद को नम्र बनाना है। And they are the ones who always get help from God. और वही वो लोग होते हैं जो प्रभु से मदद पाएंगे। It says God is at work in you both to do and will of His good pleasure. बाइबल में लिखा है कि प्रभु तुम्हारे अंदर कार्य कर रहा है ताकि वो उसकी इच्छा करे। See, the Holy Spirit is at work in you. Any time you do some proud action and some bad thing, Holy Spirit will speak to you. पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर कार्य कर रहा है, इसलिए जब कभी भी तुम कोई घमंड वाली चीज या कोई गलत चीज करते हो, पवित्र आत्मा तुम्हें बोलता है। You think something high things about yourself. तुम अपने बारे में बहुत ऊंची चीजें सोचते हो। Holy Spirit says to humble yourself. पवित्र आत्मा बोले नहीं खुद को नम्र करो। Don't be proud. घमंडी मत बनो। I have given you the help to do it. मैंने तुम्हें मदद दी है ये करने के लिए। In the office, you have done good work. I have helped you. तुम्हारे दफ्तर में अच्छा काम किया है तो वो मैंने मदद किया है। Thank God for that. प्रभु को धन्यवाद दो उसके लिए। Humble people always thank God. नम्र व्यक्ति हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते हैं। Proud people always grumble. घमंडी लोग बस कुड़कुड़ करते हैं। So if you are grumbling, we know that what is your true condition, that you are very proud. अगर हम लोग कुड़कुड़ कर रहे हैं तो इससे हमें हमारा असली रूप मालूम पड़ता है कि हम लोग बहुत ही घमंडी हैं। Humble people always thank God. लेकिन जो नम्र व्यक्ति होते हैं हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते And हैं। God is the process of changing all of us. और प्रभु कार्य कर रहा है ताकि हम सभी बदल सकें, That we can be fit for heaven. ताकि हम सभी स्वर्ग के योग्य बन सकें। In heaven, there's no grumbling at all. क्योंकि स्वर्ग में कोई कुड़कुड़ नहीं करता। So God has to train us in different तो situations. प्रभु को हमें सिखाना पड़ता है अलग-अलग परिस्थितियों में, To stop grumbling completely. ताकि हम लोग पूरी तरीके से कुड़कुड़ करना बंद करें। And then we can be prepared and can give the true worship from our और hearts. फिर हम लोग तैयार हो सकते हैं और पूरे मन से हम लोग आराधना कर सकते हैं प्रभु की ओर। Through thanksgiving and praise. सच्ची धन्यवाद देते हुए हम लोग स्तुति कर सकते हैं प्रभु की। And then we can always be happy for और everything. हमेशा हर चीज के लिए हम लोग खुश रह सकते हैं। There was a brother who said, for the humble life is full of pleasant surprises. एक भाई ने बोला था एक नम्र जीवन ऐसा जीवन होता है जिसमें काफी सारे अच्छी तोहफे या अचंभे वाली चीज So होती for the है। humble life is full of things come out, everything is a pleasant surprise for him. तो एक नम्र जीवन ऐसा जीवन होता है जिसमें हर एक चीज उसके अच्छे के लिए होता है। But the proud, they are perpetual disappointments. लेकिन जो घमंडी होते हैं उनके जीवन में बस निराशपनी मिलती है। The proud people say, my father is like this, the water is not good, this is not. As you heard, humble people will never complain. तो जो घमंडी लोग रहते हैं हमेशा कुड़कुड़ करते रहेंगे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन नम्र व्यक्ति लोग कभी भी शिकायत नहीं करेंगे। We are in the process of going down this way of humility. तो हम सभी एक कार्य में हैं जहाँ पे हम सभी नीचे जा रहे हैं ये नम्रता के मार्ग में। The way to Jesus is the way down. प्रभु के मार्ग में चलने का मतलब है कि नीचे जाने वाले मार्ग पे हम चलें। Jesus humbled himself. प्रभु खुद को नम्र करते थे। And we also have to humble ourselves. तो हमें भी खुद को नम्र बनाना है। This is the way together we'll all go. ये वही रास्ता है जिसमें हम सभी को साथ में चलना है। And the church we all do it together in our homes, in our families. The church will be a wonderful church. तो अगर कलेशा में हर एक व्यक्ति अपने परिवार में अपने घर में ये करेगा तो ये बहुत ही अच्छा कलेशा बनेगा। When the church people start fighting and backbiting and gossiping, that means some of the proud people do that. लेकिन अगर कलेशा में हम लोग कुड़कुड़ कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, इससे ये मालूम पड़ता है कि हम लोग घमंडी लोग हैं। They are unhappy about everything. क्योंकि वो लोग कोई भी हर चीज से नाखुश हैं। Only they are unhappy about themselves. वो लोग Not unhappy about themselves. वो लोग बस खुद से नाखुश नहीं है। And as Jesus said, come to me all you are labor and heavy laden. और जैसे प्रभु यीशु ने बोला कि मेरे पास आओ हर एक व्यक्ति जो बोझ से दबा है And I will give you rest. और मैं तुम्हें आराम दूंगा।
And then we will find the fault in our own life and we'll never see the problems in other people's lives. और फिर हम बस कमियां खुद के जीवन में देखेंगे और दूसरे में कोई कमियां नहीं देखेंगे। Other people have problems, say, Lord, even I also like that. मैं बोलूंगा कि प्रभु दूसरों के जीवन में कमियां हैं तो मैं भी वैसे ही हूँ। We can pray for them. और फिर हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Otherwise, we'll always be criticizing people. वरना बस हम उनमें कमियां निकालते An रहेंगे। humble person always pray for us. लेकिन नम्र व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। Jesus is the humblest person. प्रभु यीशु सबसे नम्र व्यक्ति थे। He prays, each one of us is praying. इसलिए वो हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। In spite of us being so disobedient children of God, He's still praying and hoping for us that we will change. इसके बावजूद कि हम लोग इतने बुरे बच्चे हैं, फिर भी हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करते रहता है, ये अपेक्षा रखी कि हम लोग एक दिन बदले। And then we become like Jesus. We also, when we grow up, we also become like this. तो जब हम लोग भी नम्रता में बढ़ के प्रभु यीशु के जैसे बनते हैं, तो हम भी प्रार्थना करने लगते We'll हैं। see faults in other people, faults in our wives, in our homes, and our brothers and sisters. We say, Lord, now it's the time for me to pray for them. हमारे भाई बहनों में या घरों में हम लोग कमियां देखते हैं, तो हम लोग बोलेंगे प्रभु की मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इनके लिए। Otherwise, earlier what we used to do, वरना शुरुआत में हम लोग क्या करते थे? we keep on accusing like हम लोग that. बस उन्हें दोषी ठहराते रहते थे, And then we used to gossip and backbite. फिर गुड़गुड़ करते थे, गपशप करते थे। That is the spirit of the devil. और ये शैतान की आत्मा है। Now God has given us the spirit of Jesus Christ. लेकिन प्रभु ने अभी हमें प्रभु यीशु की आत्मा दी We है, are thankful for everything. जो हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देता है, All things are working for our good. क्योंकि वो विश्वास रखते हैं कि हर एक चीज उसके अच्छे के लिए हो रहा है। That's why Paul and Silas could thank God in the Philippian prison. और इसलिए पौलुस और सिलास वो फिलिप्पी के जेल में प्रभु को धन्यवाद दे सकते थे, Because they thought they were not worthy to even suffer that. क्योंकि वो लोग खुश थे कि वो योग्य ठहराए गए हैं ये सारे दुखों को उठाने के लिए। And that's why God worked a miracle in their lives. और इसलिए फिर परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार किया था। That's why the way up is the way down. इसलिए ऊपर जाने का रास्ता नीचे जाना है, Let us go that way. हमें वो रास्ते में जाना है। Amen. आमीन।